तो आज प्यारे बाबा ने कहा है, मैं सतयुगी दुनिया रचने आया हूँ। और वो भी सतयुगी दुनिया कैसी, सुख की दुनिया, राजाई स्थापन करने आया हूँ। तो इसके लिए बाबा कहते ज्ञान की धारणा तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन साथ में विशेष याद का बल और पवित्रता की धारणा। क्योंकि कई लोग सिर्फ ज्ञान को ही महत्व देते हैं, या सोचते हैं कि यहाँ तो ज्ञान सुनाया जाता है, वो तो है ही, परंतु जब तक पवित्रता नहीं है, बाबा की याद नहीं है, तो सतयुगी राजाई, क्योंकि वो पवित्र राजाई है, सतयुगी दुनिया पवित्र दुनिया है, तो वो तभी स्थापन हो सकती है। तीनों ही बातें चाहिए। साथ ही बाबा कहते हैं क्योंकि सुख धाम बगीचा है, गार्डन ऑफ अल्लाह भी कहते हैं ना बाबा, और फूलों का बगीचा। तो फूलों का बगीचा माना कि जो आत्माएं उस दुनिया में रहने वाली होंगी वो बहुत स्वच्छ पवित्र होंगी। और ये सारी दुनिया क्या है? कांटों का जंगल। और कांटों का जंगल कैसा होता है आप जानते ही हो अच्छी तरह से। तो उसमें तो मनुष्य को डर ही लगता है, कांटे ही चुभते रहते हैं। तो ये भी बात आज बाबा ने कही है, कांटा नहीं चुभाना, दुख नहीं देना किसको भी। तो बाबा ने आज विशेष ये कहा है कि तुम्हारे कर्म कैसे होने चाहिए। बाबा कर्म अकर्म विकर्म की गति हमें सुनाता है। तो अभी हम समझ में आ गया ना कि हमारे कर्म कौन से हों। पहले नहीं भी जानते थे चाहे, लेकिन अब तो सब बातों को जान गए हैं। और श्रेष्ठ कर्म करने का समय भी कौन सा? यही, ये पुरुषार्थ इसी ही समय का है। और इसी पुरुषार्थ श्रेष्ठ कर्मों से हम सतयुगी राजाई लेते हैं। तो आज बाबा ने कहा है कि कैसे पता चलेगा कि मैं आत्मा श्रेष्ठ कर्म कर रही हूँ। अब कोई कहता है क्या मैं तो श्रेष्ठ कर्म नहीं कर रही हूँ? हाँ, कहेगा कोई? चलो कहे भी ना, लेकिन अंदर महसूस तो कर सकते हैं ना। तो उसकी निशानी आज बाबा ने सुनाई है कि आपके द्वारा किसी को भी दुख नहीं महसूस होगा। हमारे कर्म, चाहे बोलना है, व्यवहार में आना है, सब कर्म, इसको भी दुख नहीं मिले। ये है श्रेष्ठ कर्म की निशानी। हाँ, आपने श्रेष्ठ कर्म किया, लेकिन कोई आत्मा अपने संस्कारों के वश में है और दुखी हो रही है, उसमें आपका दोष नहीं है। क्योंकि कई बार कई आत्माएं अच्छी बातों से भी परेशान होते हैं। दुनिया की यही तो रीति चल रही है। तो बाबा कहते हैं आपका कर्म क्या होना चाहिए, क्योंकि आप दुख हरता सुख करता बाप की संतान हो। तो इस समय भी आप श्रेष्ठ कर्म करके दूसरों को सुख देने वाले हो। सुख देना माना ही तो दुख मिट जाना। तो ये ध्यान रख करके चलना है। तो उसके लिए विशेष आज बाबा ने कहा है, क्योंकि आपका लक्ष्य बहुत ऊंचा है, तो 3 बातें आज बाबा ने कही है, ध्यान पर रखो। जिसमें बाबा ने पहली बात कही है कि स्वभाव बहुत मीठा हो। ये बहुत आवश्यक है। स्वभाव माना तो फिर सारी बात आ जाती है। देखना बोलना कैसा है, व्यवहार कैसा है। कई बार किसका व्यवहार मीठा नहीं होता, कड़वा होता, कहते हैं इसकी तो नेचर ही बड़ी खराब है ना, इससे तो बात ही मत करो। दूसरी बात बाबा ने कहा है, प्रेम से व्यवहार में आओ, प्रेम से चलो। और तीसरी बात बाबा ने कहा है, सदा खुश रहना है। ब्राह्मण माना खुश।
बातें तो होती ही रहेंगी, ऐसा नहीं है नहीं होंगी, वो तो होंगी, क्योंकि सबके संस्कार भिन्न भिन्न हैं। कोई कैसा भी हो, मुझे अपनी खुशी कम नहीं करनी। दूसरे के कारण खुशी कम कर दो तो ये तो बेसमझी हुई ना। तो ये 3 बातें भी आज प्यारे बाबा ने विशेष कही हैं, तभी बाबा कहते 16 कला संपूर्ण बन सकेंगे।